राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का पूरा कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, ऐसा पूछ रहा है। अगर नहीं होता है तो एक एग्जाम्पल बताना है। तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए हैं, और अपरिमेय कहने का मतलब या तो वो अंडर रूट के अंदर हो या फिर वो पाई के रूप में हो, तो वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो ऐसा नहीं होगा। आंसर लिखेंगे नहीं। तो यहाँ एग्जाम्पल भी पूछा है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय होता है पूछ रहा था, तो बोले नहीं, तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो इसको बता देंगे कि √9 जैसे है, तो 9 क्या है हम लोग का? परिमेय संख्या। अब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो जब बाहर निकल गया, अंडर रूट से नहीं निकलता, तो हम लोग का अपरिमेय होता है, लेकिन निकल गया तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो √9 के जगह पे 3 तो लिखेंगे जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन पहचाने। यानी कि सत्य और असत्य बताना है, कारण नहीं पूछा है, केवल सत्य असत्य बताना है। तो देखते हैं 2 नंबर। तो पहला पूछ रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, क्या ये सत्य है? तो √5 का अगर वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो √5 का वर्गमूल होता नहीं है। तो √5 अगर बाहर नहीं निकला तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये अपरिमेय हो गया। तो पूछा था कि √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि √25/169 एक परिमेय संख्या है। √25/169 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि निकलेगा कि नहीं। अगर बाहर निकल जाए तो ये परिमेय हो जाएगा, अगर नहीं निकले तो ये अपरिमेय। तो 25 किसका वर्गमूल होता है? तो 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 169 होता है 13 का स्क्वायर। स्क्वायर का हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, और 5 का वर्गमूल होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो यहाँ 2 5 से 1 5 बाहर, और यहाँ 13 से 1 13 बाहर, तो 5/13 यानी कि बिना रूट का हो गया। तो बिना रूट का हो जाए तो ये परिमेय संख्या होता है। तो यही बोला था कि एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ बोलेंगे ये सत्य है। आगे तीसरा है कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि पूर्णांक में नहीं है लेकिन अपरिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं तीसरा कि प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि हिंदी में ही है। प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक
नहीं है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लिए 3/2, तो 3/2 एक पूर्णांक नहीं है, तो क्या ये अपरिमेय होगा? तो ये अपरिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपरिमेय को पहचानने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि अंडर रूट में होना चाहिए या फिर ये पाई के रूप में होना चाहिए। पाई अगर साथ में हो तो अपरिमेय होगा, या फिर रूट साथ में हो तो अपरिमेय होगा। तो ये दोनों ही इसमें नहीं है, तो ये यहाँ पे बोला था अपरिमेय संख्या होगा, जो कि गलत है। तो लिख देंगे इसका आंसर असत्य है। तो आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला है कि परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण रिक्त स्थान है, यानी कि इसको दशमलव में बदल के यहाँ पे लिख देना है। तो लिखते हैं तीसरा का पहला कह रहा है कि 8/27 का दशमलव निरूपण रिक्त स्थान है। तो 27 से हम लोग को 8 को डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि कितने बार में कटा। तो यहाँ 0 दशमलव देंगे तो ये 80 बन जाएगा। फिर 27 से 2 बार में कटाएं तो 27 दूनी 54, तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 26। फिर इसी दशमलव से एक और 0 आएगा, 260 हो गया। फिर 27 से हम लोग 9 बार में लेके जाते हैं, तो 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, यानी कि 243। 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1। फिर दशमलव से 1 0। फिर 27 6 बार में ले जाएंगे, तो 6 7 42 का 2 हासिल 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ लिखते हैं 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 6 गया, तो ये कट गया दोनों, तो 8 बचा। फिर दशमलव से 0 आएगा, तो फिर ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ 2 बार में कटाए थे, यानी कि 2 से स्टार्ट हो गया। तो ये इसको डॉट डॉट को हटाने के लिए ये रेकड़ीन दे देंगे। तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? तो 8/27 का दशमलव निरूपण होगा 0.296 डॉट डॉट ऐसे करके। तो डॉट डॉट को हटाने के लिए 0.296 के ऊपर रेकड़ीन दे देंगे। आगे है दूसरा कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो रिक्त स्थान होता है या रिक्त स्थान, यानी कि परिमेय संख्या जब हम लोग उसको दशमलव में बदलते हैं परिमेय संख्या को, तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है, यानी कि शांत होता है अशांत होता है। तो देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो डैश होता है या तो डैश। दो नंबर परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो रिक्त स्थान होता है या रिक्त स्थान, यानी कि परिमेय संख्या जैसे 5/4 है, तो इसका दशमलव निरूपण निकालते हैं तो कभी शांत आता है या फिर कभी अशांत आता है। तो एक में शांत भर देंगे और एक में अशांत। ठीक है, ये एक ही पेन से भर दिए, तो इसलिए इसको ब्लू पेन से ऐसे कर देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। तीसरा कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो
रिक्त स्थान होता है और न रिक्त स्थान अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या यानी कि अंडर रूट वाला, तो अंडर रूट वाले का अगर हम लोग दशमलव निरूपण निकालेंगे तो ना ही शांत आएगा ना ही अशांत, क्योंकि अंडर रूट में है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तभी तो वो शांत अशांत में बदल सकता है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण न तो रिक्त स्थान है और न रिक्त स्थान। यानी कि क्या क्या भरेंगे, तो यहाँ भर देंगे नहीं शांत होता है और नहीं अशांत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत रिक्त स्थान संख्या होता है जो या तो रिक्त स्थान है या रिक्त स्थान। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत संख्याएं होती है, यानी कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं दी होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, तो वो हमेशा वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या के अंदर, अभी तो ये पूरा चैप्टर ही वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या आता है, तो प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि सारी संख्याएं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे वास्तविक संख्या, जो या तो कैसी होंगी, या तो परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय, क्योंकि परिमेय हम लोग 2 लिखेंगे, पूर्णांक होगा तो परिमेय ही होता है, तो लिखेंगे या तो वो परिमेय होंगी या अपरिमेय। तो यहाँ पे भर लेते हैं 4 नंबर, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत रिक्त स्थान संख्या होता है जो या तो रिक्त स्थान है या रिक्त स्थान। तो क्या भरेंगे, तो प्रत्येक बिंदु की जो संगत होती है वह कैसी संख्या होंगी, वास्तविक संख्या। ठीक है, जो या तो परिमेय होती हैं या फिर अपरिमेय। ठीक है, और एक है 5 नंबर। तो 5 नंबर कह रहा है कि 0 एक कैसी संख्या है। तो हम लोग अभी तो कितना पढ़ चुके 0 वाला, तो आंसर लिख देते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि 0 एक रिक्त स्थान संख्या है, यानी कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 कैसी संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन में दिया भी था परिमेय है कि अपरिमेय है, तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। आगे 4 नंबर है। 4 नंबर है कि ज्ञात करें कि चर x, y, z आदि में कौन चर परिमेय संख्या को और कौन चर अपरिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। यानी कि x के मान दिया है कुछ, y का मान भी कुछ दिया है और z का मान भी दिया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा चर परिमेय है और कौन सा चर अपरिमेय को निरूपित करता है। तो बनाते हैं। चार नंबर, पहला है x² बराबर 15। तो x का मान निकालना है। तो x² बराबर 15 है, तो इधर स्क्वायर है और इधर 15। तो जब भी इधर स्क्वायर होता है और उधर स्क्वायर को भेजना होता है, तो ये स्क्वायर बराबर के उधर जाके इसको अंडर रूट में कर देता है। ठीक है, यानी कि ये वर्ग है और ये वर्ग को उधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल में बदल देगा। तो x बराबर क्या होगा, तो 15 में अंडर रूट डाल देगा, यानी कि अंडर रूट 15। तो अंडर रूट 15 है, यानी कि इसका गुणनखंड कर लेते हैं 15 का, तो 3 गुणे 5 होता है। तो 3 गुणे 5 है, तो ये इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए 2 का जोड़ा चाहिए। तो यहाँ तो 2 का
पेयर बन ही नहीं रहा है। 3 का कोई पेयर नहीं है और 5 का भी कोई पेयर नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पूछ रहा था कि कौन अपरिमेय है कौन परिमेय, यहाँ पूछ रहा था कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, तो यहाँ पे लिख देंगे ये अपरिमेय है। ये अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग का y बराबर 16, वाई स्क्वायर बराबर 16। दूसरा है वाई स्क्वायर बराबर 16। इसको भी इसी तरह 16 को वर्गमूल डालेंगे 16 के ऊपर, तो 16 का वर्गमूल यानी का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणनखंड करके भी देख लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, तो ये 4 2, तो 4 2 हम दिए हैं रूट में, यानी 2 2 का पेयर निकलता है। तो 2 गो 2 का 1 2 बाहर और 2 2 का 1 2 बाहर, तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये जब बाहर निकल गई तो कैसी संख्या होगी, तो ये होगी ये होगी परिमेय संख्या। कैसी संख्या को निरूपित करेगा, तो ये परिमेय संख्या को निरूपित करेगा। अब है तीसरा, जेड स्क्वायर बराबर 0.09, 0.09। तो तीसरा है हम लोग का जेड स्क्वायर बराबर 0.09। तीसरा जेड स्क्वायर बराबर 0.09, तो जेड स्क्वायर है, तो जेड बराबर क्या होगा, अंडर रूट 0.09। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग, दशमलव जब उड़ाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 1 पर 0। तो दशमलव के बाद हम लोग का 2 संख्या था, तो यहाँ पे 1 पर 2 0, यहाँ दशमलव नहीं है तो आगे 0 रखने पर वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे 9/100। तो 9 का वर्गमूल 3 गुणे 3 और 100 होगा 10 का गुणा, 10 10 में 100, तो 2 3 है तो 1 3 बाहर और 2 10 में से 1 10 बाहर, तो इसको जब भाग दे देंगे हम लोग तो 0.3 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.3। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।